गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में ट्रेड किया। हालांकि यूएस मार्केट से पिछले दिन के डेटा अगर देखे जाएँ तो काफ़ी अच्छे थे और गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन होना ज़रूरी था, पर ये कल की जो रैली थी ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज थोड़ा सा एक आराम करने के लिए निफ्टी रुका था। आइए चलते हैं विश्लेषण पे, तो क्या करना चाहिए, क्या हुआ था। तो 25,430 का आज हाई के आसपास ही, वहीं से ही एक डिप हमने कल भी हमारे वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा, डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो नए टारगेट्स देखने को मिलेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। 25,350 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो किसी भी मामले में बुरी नहीं है। वीकली क्लोजिंग है, आज फ्राइडे था, वीकली क्लोजिंग 25,150 250 के ऊपर है, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर, तो अच्छी मानी जाएगी। कोई भी डिप आती है कहाँ तक की 25,200 तक, जब तक निफ्टी ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है। डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये डिप आई थी और वापस अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये डिप आई थी, ऊपर गया था, फिर ये डिप आई है तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 25,200 तक जब तक मार्केट ऊपर है तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। टारगेट्स क्या रहेंगे ऊपर के? 25,500 पे मंथली कॉल राइटर बैठा है, वहाँ तक एक बार जाने का अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 52,000 का जो एक लॉजिकल था 51,994 में, वहीं से ही एक आसपास की क्लोजिंग दी। हालांकि स्टार्टिंग अच्छी हुई थी और हायर हाइट्स बनाता हुआ चला था आर्ली चार्ट पे, पर 52,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। तो अब तेज़ी कहाँ से गिननी है? 52,000 से। जब तक 52,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक कोई भी बाउंस आता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे सपोर्ट कहाँ है? 51,700 पे। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिले हैं, तो 51,700 आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है। ऊपर 52,000 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 52,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप की डेली चार्ट्स की बात करें तो एक नया लाइफ हाई बना दिया। जी हाँ, 13,350 तक के हमने टारगेट्स बताए थे, वैसा कुछ देखने को मिला। अब ब्लू स्काई टेरिटरी में है तो ऊपर के कोई टारगेट्स नहीं है। 13,500 13,600 यहाँ तक भी निफ्टी मिड कैप जा सकता है। हमें हमारा सपोर्ट ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस ध्यान रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो सपोर्ट कहाँ है? तो ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे यही अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। 13,300 इमीडिएट सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट आपको 13,200 के आसपास मिलेगा, जहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद ब्रेकआउट मिला था। तो 13,200 13,300 के स्टॉप लॉस के साथ इस रेंज को सपोर्ट मानते हुए आप निफ्टी मिड कैप में भी बाय कर सकते हैं। कोई भी डिप आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी मिड कैप में भी रहेगी। फिर निफ्टी भी 24,000 का जो उसका डेली चार्ट्स पे देखते हैं, 24,050 का जो एक लास्ट ड्यू रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाने का अटेम्प्ट करा और वहीं से ही फेल हुआ और कंसोलिडेशन रेंज में हुआ। अगले वीक फिर निफ्टी की एक्सपायरी के चलते 24,000 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने पर 24,250 24,300 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चारों इंडेक्स में कोई भी डिप आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल में ये जो रेंज था इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। इस रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था और ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है और आज जो स्टार्ट हुआ, आज जो ओपनिंग दी है फ्राइडे को, वो उसके ऊपर ही दी है। तो इमीडिएट सपोर्ट आपका 5,800 है। तो जिनको बाय करना है वो एक डिप का वेट करें, तकरीबन 5,825 5,830 इस डिप के आसपास आप बाय कर सकते हैं। 5,800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर के टारगेट 5,900 5,980, यहाँ तक मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। यहाँ तक एक बार निफ्टी माफ़ कीजिएगा क्रूड ऑयल जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो कोई भी डिप आती है क्रूड ऑयल में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर बात करें हम नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमारी जो ट्रेंड लाइन थी और 194 का तो एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर दिया है, 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिसको अभी ट्रेड लेना है वो 200, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप 198 का आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 198 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 205 का, जी हाँ, ये टारगेट पहला टारगेट बनेगा और 215 और 205, इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 198 का, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट कहाँ करना है? 195 के ट्रेड के नीचे ट्रेड करें तो ही शॉर्ट करना है। ये जो बड़ी कैंडल आई है वॉल्यूम के साथ आई है, जिसके चलते अब आपका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 193 195 के पास है। तो इसलिए मैंने 198 का स्टॉप लॉस दिया आज के डे लो का। और नेचुरल गैस में भी आप ट्रेड कर सकते हो बाय साइड। विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से एडवाइस लेकर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाकर ही ट्रेड करें। ये कुछ हुई तो मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे अच्छी वीकली क्लोजिंग मिली है। आने वाले हफ्ते में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। मंडे को बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग है, जो कि एक बहुत अच्छा IPO रहा।
काफ़ी अच्छा पैसा मिला और जिनको अलॉटमेंट हुए हैं, हमारे कई क्लाइंट्स को अलॉटमेंट हुए हैं, तो अच्छा पैसा उधर बनेगा। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में LIC हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन शेयर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। ये देखिए आज काफ़ी अच्छे फाइनेंस के शेयर्स में अच्छा तेज़ी थी। सीमेंट सेक्टर में ग्रासिम, अल्ट्राटेक, JK सीमेंट, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। और बैंक्स में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन 2 बैंक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं, तो इन शेयर्स पे आप अगली वीक ध्यान दे सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ उनको पकड़ के आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे उतने अच्छे विश्लेषण, उतने अच्छे एनालिसिस, टारगेट्स अचीव्ड आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।